ये बातचीत जो है चंडीगढ़ के हेरिटेज के सब्जेक्ट पे है और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हेरिटेज से संबंधित लोग हैं या चंडीगढ़ से प्यार करते हैं, जो चंडीगढ़ की डेवलपमेंट से कंसर्न है, वो इसको ज़रूर सुनें और अपने कमेंट्स भी दें और अपनी बातचीत भी करें। चंडीगढ़ में हेरिटेज की जो बात है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 20 साल पहले से ये बात हुई थी। हालाँकि यूटी तो ये 66 में बन गया था, लेकिन ज़्यादातर जो इसका जो हौवा है, हौवा ही मैं कहूँगा इसको, ये जो शुरू हुआ है 20 साल पहले हुआ। एक हाई पावर कमेटी बनी थी, जिसके अंदर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी थी ये और उस वक़्त ये बात हुई थी कि आइडेंटिफ़ाई करना है हमें भी हेरिटेज की चीज़ें क्या हैं। तो उस वक़्त काफ़ी सारी चीज़ें हेरिटेज के लिए आइडेंटिफ़ाई की गई, जैसे फर्नीचर था या मैनहोल कवर थे या कुछ बिल्डिंग्स को, कुछ रोड्स को, कुछ रास्ते हैं, कुछ जगह को वहाँ पे हेरिटेज की के लिए ईयर मार्क किया गया था। कुछ को क्लास 1 हेरिटेज प्रॉपर्टी बनाया गया था। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी हेरिटेज के नाम से कुछ ईयर मार्क किया गया था। ये सारा चलता रहा, लेकिन वो जो मेनली इस हेरिटेज के बनाने के लिए कौन लोग ज़िम्मेवार हैं? किन लोगों ने इस बात के ऊपर कुछ काम किया है या इससे शहर को क्या फ़ायदा हुआ है? ये सारी चीज़ें हमें अब सोचने का मौका मिला है, क्योंकि अब लोकसभा में ये बात आई है कि चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है। चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी कभी नहीं था और लॉ कोर्बूज़ियर वग़ैरह जो टीम थी जिन्होंने इस शहर को बनाया है, उन्होंने कभी भी इस चीज़ को हेरिटेज सिटी नहीं बनाया था इसको। एक मॉडर्न सिटी बनाया था और उनका मॉडर्न कांसेप्ट था। ये ठीक है कि सारी दुनिया में लॉ कोर्बूज़ियर फाउंडेशन वगैरह काम कर रही है, यूनेस्को में भी, और हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह है, या वर्ल्ड के जो यूनेस्को के जो हेरिटेज वगैरह का डिपार्टमेंट है, वो सारा इन चीज़ों पे काम कर रहा है। सारी दुनिया में ये बात फैली हुई है। लेकिन हम चंडीगढ़ के लोकल लेवल पे पिछले 20 साल में काफ़ी सोच चेंज हुई है। जिन लोगों ने इसको हेरिटेज की बात करके इसको कुछ करने की कोशिश की थी, वो सारे लोग अब बदल चुके हैं। वो अपने-अपने फ़ील्ड में, या उनकी एज ज़्यादा हो गई है या अलग-अलग जगह पे चले गए हैं, वो सारे बदल चुके हैं। अब जो आज की पीढ़ी में, आज की जो ऑफ़िसर्स की या राजनीतिज्ञों की, जो सब लोगों के पास ये अब सिटी है, तो इस संदर्भ में अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हेरिटेज को हम चंडीगढ़ में लागू करने के लिए तैयार हैं? और आज की स्थिति में जब ये शहर 5 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, आज ये 12, 14, 15 लाख पे पहुँच रहा है और जो बढ़ रहा है। ट्रैफ़िक प्रॉब्लम्स हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, शहर की जगह की प्रॉब्लम्स हैं, लैंडलॉक्ड सिटी है। आबादी बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। व्हीकल्स की नंबर बढ़ रहा है, उसको कुछ नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ तो हम हेरिटेज का हर दूसरे चौथे महीने, मैं ये कहूँगा हेरिटेज का जो जिन है, वो खुल जाता है। वो बोतल में से निकाल देते हैं उसको, थोड़ा बहुत बाहर आता है, फिर वो दब जाता है। 2, 4, 5 महीने के बाद फिर दोबारा उठ जाता है। तो क्या हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम हेरिटेज के हिसाब से चलेंगे? देखने में ये आता है कि हेरिटेज के नाम पे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं शहर में, शहर की पूरी डेवलपमेंट रुकी हुई है। शहर के जो, जब हेरिटेज के नाम से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब एक प्रॉपर्टी है जो क्लास 1 प्रॉपर्टी है, जिसके इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार ने उसकी बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है, वो अगर हेरिटेज के पास-वास भी आते हैं या हेरिटेज उनको छू भी गया है, तो उनको अलाउ नहीं कर रहे। कितने सारे प्रॉपर्टीज़, 5, 7, 10 प्रॉपर्टी, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को ये भी नहीं कर रहा कि कौन ज़िम्मेवार है इस चीज़ का। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पड़ी हैं ऐसे, जिसको हेरिटेज के नाम पे बहुत सारा काम रोक दिया गया है। तो हमें ये देखना चाहिए कि चंडीगढ़ को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और चंडीगढ़ हेरिटेज कंज़र्वेटिव कमेटी जो बना रखी है,
अब वो सिर्फ़ ऑफ़िसर्स की कमेटी रह गई है। उसके अंदर शहर के जो कंज़र्वेटिव जो हेरिटेज के जानने वाले लोग थे या हेरिटेज को जो काम करने वाले लोग थे, वो अब नहीं रहे। अब सिर्फ़ सेंसेशनल और सेंसिटिव और सेंसेशनल न्यूज़ करने वाले लोग सिर्फ़ रह गए हैं। तो हमें देखना चाहिए कि क्या सरकार अगर सीरियस है तो उनको चंडीगढ़ हेरिटेज कंज़र्वेटिव कमेटी को ठीक तरह से एडवाइज़री काउंसिल के लेवल पे उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और एडवाइज़री काउंसिल में जो हेरिटेज कमेटी का जो शेल है, उसको एक्टिव करना चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें सिंसियरली अगर हम करने के लिए तैयार हैं, तो हमें हेरिटेज की बात करनी चाहिए, वरना हेरिटेज तो एक ऐसा हो गया कि ब्रेक टाइप का हो गया कि जिसको मन चाहा जब ब्रेक लगा दिया, जिसको मन चाहा एस्केलेटर दे दिया और हम शहर कहीं नहीं पहुँच पाएगा। तो मेरी सबसे गुज़ारिश है कि आप सभी इसको सही तरीके से सिंसियरली अगर चंडीगढ़ को चाहते हो कि ये कोई दिशा मिले, तो उसकी तरफ पूरा विचार करें। सभी अपना चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी को भी पावरफुल करें या उसको जैसे भी उसको करना है, जो चंडीगढ़ के एडिक्ट्स हैं, उनको फ़ॉलो करें। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वैसे तो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए रोक दिया जाता है। आप ये देखिए चंडीगढ़ की 80% प्रॉपर्टीज़ जो है, वो गिर के दोबारा बन गई है। दोबारा बनने से उनका जो फैकेट था, जो फेस था उनका, वो 100% चेंज हो गया। आज की डेट में अगर गलियों में घूमा जाए, सड़कों पे जाया जाए, जो पुरानी प्रॉपर्टी बची हुई है उसमें बीच में, वो ऐसे ओड मैन आउट टाइप लगती है कि ये तो बिल्कुल ही गंदी है, इसको भी गिरा के नया बनाना चाहिए। तो ये इसको कौन दिशा देगा? इसके ऊपर किसी ने कभी कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं करी है। तो ये मैं चाहूँगा कि आप सारे इसको ब्रॉड माइंडेड तरीके से इसको सोचा जाए और चंडीगढ़ की एक दिशा दी जाए। धन्यवाद।